ये कहानी सुंदर नगर के एक जंगल की है, जहाँ टूनी चिड़िया अपने पति टोना और अपने दो बच्चों के साथ रहा करते थे। टूनी और उसका पति टोना अपने खेत पर हल चलाकर अपना पालन पोषण करता था और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था जो काफी अमीर था और उसके पास धन की कोई कमी न थी और वह जंगल के सभी पक्षियों को धोखा देकर उनके खेत को अपने नाम कर लेता था। और उस दुष्ट कौवा के सेनापति के रूप में दो चील रहता था। यदि कोई अपना खेत कौवे के नाम पर नहीं करता तो उसे पहाड़ पर ले जाकर नीचे गिरा देता। एक दिन की बात है, टूनी और टोना अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी दुष्ट कौवा अपने सेनापति को लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और टोना से कहता है, ए टोना, तुम मुझे ये खेत अपने नाम कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और बदले में कुछ नहीं लूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं कालू भैया? मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं लिया है, ना कभी धान गेहूं लिया है और ना ही पैसे। अरे टोना, ये देखो दस्तावेज, इसमें लिखा हुआ है तुम मुझसे 10,000 रुपये लिए हो और अब वो ब्याज जोड़कर 20,000 रुपये हो गया है और इसमें तुमने अपना हस्ताक्षर भी किया है। ये सरासर झूठ है कालू भैया। मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरे ऊपर अत्याचार ना करें कालू भैया। और यदि मुझसे ये खेत छीन लेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए मुझे माफ कर दे कालू भैया, मुझ पर जुल्म ना करें। देखो टोना, अब भी मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो मेरा सेनापति तुम्हें ऊपर पहुँचा देगा, तुम्हें मालूम है ना? मेरे पति टोना जी, तुम ये खेत दुष्ट कौवा के नाम कर दो, जान बची तो लाख उपाय। अब कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। ये खेत इनके हवाले कर दो, हम मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जैसे तैसे बिता लेंगे। फिर टोना अपना खेत दुष्ट कौवा के नाम कर देता है और दुष्ट कौवा अपने सेनापति को लेकर वहां से चला जाता है। टोनी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हमारा क्या होगा? टोना जी, जो खेत बचा था उसे भी दुष्ट कौवा हमसे छीन लिया टोना जी। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा टोना जी? ऐसा कहकर टूनी और टोना धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं और फिर टूनी कहती है, टोना चलो अब अपने घर चलते हैं। ठीक है टोनी, तुम जाओ, मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। ऐसा बोलकर टूनी अपने घर की ओर आ जाती है और टोना खेत में हल चलाने लगता है। फिर कुछ ही क्षणों के बाद मूसलाधार बारिश भी होने लगती है और टोना बारिश में भीग भीग कर खेत में हल चला रहा होता है। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है और टोना वहीं मर जाता है। फिर शाम हो जाती है। इधर टूनी अपने बच्चों के साथ बहुत चिंतित थी कि अभी तक टोना क्यों नहीं आ रहा है। तभी टूनी का छोटा बेटा टूनी से कहता है, मम्मा, ओ मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटे कि तुम्हारे पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया ना? और तेज बारिश भी हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। तभी मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर टूनी के घर पर आ जाता है और टूनी से कहता है, टूनी, अरे ओ टूनी, सुनती हो? बिजली गिरने से तुम्हारे पति टोना का खेत में ही मृत्यु हो गया है। यह बात सुनकर टूनी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और टूनी के बच्चे रोने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद टूनी को होश आ जाता है। फिर जैसे तैसे टूनी अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या हुआ है मेरे टोना को? अब मैं टोना के बिना कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी? कुछ बताओ ना मिट्ठू भैया, अब मेरा क्या होगा? अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक दिन सुबह सुबह टूनी अपने दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी टूनी का एक छोटा बेटा टूनी से कहता है, मम्मा, ओ मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने दो ना मम्मा। ऐसा सुनकर टूनी बोलती है, अब मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या दूं मेरे बेटे?
न खाने के लिए कोई अनाज बचा है और ना ही खरीदने के लिए कोई रुपये पैसे। अब ऐसे में मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूं बेटा? अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको बेटा, मैं तुम्हारे कबूतर अंकल से थोड़ा सा अनाज लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी कबूतर के पास चली जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, मेरे बच्चे का भूख से रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आप यदि उनके खाने के लिए कुछ अनाज देते तो बड़ा अच्छा होता। नहीं टूनी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम कहीं और जाकर देख लो। अभी टूनी कबूतर के पास से चली जाती है तो देखती है कि एक पेड़ के नीचे हुदहुद, बुलबुल, मिट्ठू तोता, मुर्गा और भी पक्षियां बैठे हुए हैं। तभी टूनी नीचे आकर रोने लगती है। टूनी का रोना देखकर मिट्ठू तोता टूनी से कहता है, तुम क्यों रोती जा रही हो टूनी बहन? मुझे खुलकर बोलो, जितना मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूँगा। तुम तो जानते ही हो मिट्ठू भाई, मेरा पति टोना मर गया है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मैं उनका पेट कहाँ से भर पाऊँ मिट्ठू भाई, कैसे भर पाऊँ? तुम रोना बंद करो टूनी बहन, ये लो नारियल का बीज, इसे तुम अपने खेत में रोप देना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। तभी टूनी मिट्ठू तोता से नारियल का बीज ले लेती है और अपना घर आ जाती है। घर आकर अपने बच्चे से कहती है, बेटा चलो अपने खेत में जाकर हल चलाते हैं और उसमें नारियल का बीज रोप देते हैं। लेकिन मम्मा, वो खेत तो कल्लू अंकल ने अपने नाम कर लिया है ना? ओहो, मैं भूल ही गई थी मेरे बेटे। चलो कल्लू अंकल के पास चलते हैं और उनसे कुछ दिनों तक का समय मांग कर देखते हैं। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों को लेकर कल्लू अंकल के पास जाने लगती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, तुम तो जानते ही हो, बिजली गिरने से मेरे पति की मौत हो गई है और मेरे बच्चे का खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए यदि आप कुछ दिनों के लिए मेरे खेत मुझे दे दें तो उस नारियल की खेती करके अपना गुजारा चला लूंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वो खेत मैं फिर तुमसे वापस ले लूंगा। ठीक है कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चे के साथ अपने खेत पर आ जाती है और हल चलाने लगती है। फिर उसमें नारियल का बीज बोती है और उसमें पानी भी डालती है और घर आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी सुबह सुबह अपने बच्चों को लेकर अपने खेत पहुंचती है तो देखती है कि पेड़ पर अनेकों नारियल फला हुआ है। यह देखकर टूनी का बेटा खुशी से उछलने लगता है और कहता है, मम्मा, ओ मम्मा, पेड़ पर तो कितने प्यारे प्यारे नारियल है ना मम्मा? अब इस नारियल को मार्केट में बेचकर जो पैसा मिलेगा वो पैसा कल्लू अंकल को देकर फिर से ये खेत अपने नाम कर लेंगे, है ना मम्मा? हाँ मेरे बेटे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। भगवान ने तुम्हारे पिता को तुमसे छीन तो जरूर लिया, लेकिन बदले में तुम्हें बुद्धि कूट कूट के भर दिया। चलो बेटे, अब नारियल तोड़कर इसे बाजार से बेच कर आते हैं। फिर टूनी नारियल तोड़ती है और उसे एक टोकरी में भरकर उसे बेचने बाजार ले जाती है। नारियल बेचकर टूनी को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और वह पैसा लेकर कालू कौवा के पास चली जाती है और कालू कौवा को पैसा देकर उससे जमीन का दस्तावेज लेकर वापस अपने घर चली आती है। तभी टूनी का बेटा कहता है, मम्मा, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब खेत अपने नाम हो गया है और उसी में मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करना है। मम्मा, ओ मम्मा, कम से कम खेत अपने नाम होने की खुशी में मुंह तो मीठा करो। हाँ मेरे बेटे, जरूर, मैं भी जाती हूँ और मिठाई लेकर आती हूँ। फिर टूनी किचन रूम जाती है और मिठाई लेकर आती है। वे सभी मिठाई खाकर आनंदित हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो वो एक ना एक दिन टल कर रहता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।